भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित मंगलवार को यानी 8 नवंबर 2022 को रिटायर हो गए। सीजेआई पद पर 74 दिनों तक रहने वाले जस्टिस ललित ने एक से ज्यादा संवैधानिक बेंच बनाने और केस लिस्टिंग जैसे कई अहम फैसले किए। नमस्कार, एमजीबी डिजिटल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू वर्मा। सीजेआई पद पर 74 दिनों तक रहने वाले चीफ जस्टिस यूयू ललित के कार्यकाल में 10,000 से ज्यादा केसों का निपटारा हुआ है, जबकि आपको बताते चले कि मेरिट के अभाव में करीब 13,000 केस खारिज भी किया गया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में सीजेआई ललित ने खुद कहा कि मैं जब इस पद पर आया तो एक ही लक्ष्य था कि संवैधानिक बेंच काम करे, इसलिए मैंने 6 संवैधानिक बेंच बनाए, सभी जजों को किसी न किसी बेंच में रखा, मैंने सभी जजों से बात की और कामकाज को बांटा, जिससे केसों का निपटारा जल्द से जल्द हुआ। अब मैं अपने कामों से संतुष्ट हूँ और वादा लगभग पूरा कर चुका हूँ। ये तो थे सीजेआई यूयू ललित के वो शब्द जो उन्होंने खुद अपने काम को लेकर कहे। लेकिन आइए अब जानते हैं उनके कुछ अहम काम जो उन्होंने सीजेआई पद पर रहते हुए किया। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात दंगों के केसों पर। 30 अगस्त को सीजेआई यूयू ललित की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने 2002 गुजरात दंगों के सभी केसों को बंद करने का फैसला सुनाया। फैसला सुनाते समय कोर्ट ने कहा कि इतना समय गुजरने के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। जस्टिस ललित ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने भी इस केस में नया कुछ नहीं पाया, इसलिए हमने बंद करने का फैसला सुना दिया। उसके बाद जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने गुजरात दंगों के बाद साजिश के आरोपी तीस्ता सितलवारा को जमानत देते हुए जेल से रिहा करने का फैसला सुनाया। फिर यूएपीए केस में बंद केरल के पत्रकार कंपन सिद्दीकी की भी जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई। बता दें कि जस्टिस यूयू ललित ने कई पुराने केसों पर त्वरित सुनवाई की भी शुरुआत की, जैसे कि सीएए कानून, आर्टिकल 370, यूएपीए कानून। इसके अलावा सीजेआई ललित की अध्यक्षता में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिजर्वेशन पर भी फैसला सुनाया, जिसमें सीजेआई ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को सही नहीं माना। हालांकि आपको बता दें कि 3 जजों के सही ठहराने की वजह से देश में अब भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू रहेगा। सीजेआई ललित के कार्यकाल में कंट्रोवर्सी की बात करें तो केस लिस्टिंग को लेकर साथी जजों से अनबन, कॉलेजियम में विवाद, नए जजों की नियुक्ति प्रक्रिया टालने की बात आदि। आइए अब बात करते हैं उनके एक अहम फैसले की। 7 नवंबर को यानी अपने रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले सीजेआई ललित की बेंच ने 2012 में दिल्ली के छावला गैंगरेप केस के सभी दोषियों को बरी करने का आदेश सुनाया। बता दें कि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालत ने 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन इस केस में सुनवाई के दौरान 7 अप्रैल को जस्टिस ललित ने कहा कि भावनाओं को देखकर सजा नहीं दी जा सकती, सजा तर्क और सबूतों के आधार पर दी जाती है। जस्टिस ललित ने कहा कि हम पीड़ित परिवार की भावनाओं को समझ रहे हैं। अच्छा, आपको बता दें कि इस फैसले के बाद खूब हंगामा हो रहा है, तो फटाफट से समझ लेते हैं कि आखिर ये केस क्या है। फरवरी 2012 में उत्तराखंड की एक लड़की के साथ दिल्ली के छावला इलाके में रेप हुआ। शिकायत में कहा गया कि आरोपी ने लड़की को सिगरेट से दागा, चेहरे और आंखों में तेजाब डाला। फिर 2 साल बाद यानी 2014 में निचली अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। गौरतलब है कि इसी साल अगस्त में हाई कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा बरकरार रखी। बता दें कि तब अदालत ने दोषियों को सड़कों पर घूमने वाला हिंसक जानवर कहा था। और अब जस्टिस यूयू ललित ने इस केस पर सभी दोषियों को बरी करने का फैसला देते हुए कहा कि भावनाओं को देखकर सजा नहीं दी जा सकती, सजा तर्क और सबूत के आधार पर दी जाती है। बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ 9 नवंबर को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए एमजीबी डिजिटल इंडिया। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। शुक्रिया।